जब 100 का भरवाओ तो फिर हमेशा 10 ml या 20 ml तो हमेशा गायब ही रहता था। कि आज का थोड़ी ना है, तो हमेशा से चोरी करते आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तेल का खेल बहुत लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें यह नहीं पता कि आखिर शिकायत कैसे और किससे करनी है। ये एक बार हम जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर है इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 1800-233-355। ये एक नंबर है जिस पर फोन करके आप शिकायत कर सकते हैं कि आपने जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल फिल करवाया है, डीजल फिल करवाया है, वहां पर कुछ आपको इस तरह की शक है। ये लाइन 7 दिन खुली रहती है। चीफ डिविजनल मैनेजर रिटेल सेल्स आईओसी WTC बाबर रोड नई दिल्ली। यहां भी आप फैक्स के जरिए और फोन करके, फोन नंबर नीचे लिखा हुआ है 111234115445, इस नंबर पर भी आप शिकायत कर सकते हैं और आपकी शिकायत के बाद कार्रवाई होगी। ये एक वेबसाइट है www.iocl.com, इस पर भी आप जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यानी कम से कम अपनी बात कहने की कोशिश तो आप कीजिए। जब आप कुछ कहेंगे नहीं, खामोश रहेंगे, तो आपको इस तरीके से परेशान पहले भी किया जा रहा था, आगे भी यूं ही किया जाता रहेगा। ये जो नंबर्स हैं ये 24 घंटे एक्टिव हैं। किसी भी वक्त आप फोन करके अपनी बात, अपनी शिकायत इन कंपनीज तक पहुंचा सकते हैं। चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मोहम्मद खान साहब हैं, सुदेश वर्मा बीजेपी से, मोहम्मद खान कांग्रेस से हैं, रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी से हैं और बिजॉन मिश्रा कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। इससे पहले अमित पाठक साहब को आपने सुना, जो एसटीएफ उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एसएसपी हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और ये लगातार अभी आगे के वक्त में चलेगा, ताकि इस तरह के गोरख धंधे जो लोग कर रहे हैं उनका पर्दाफाश किया जा सके। मेहरोत्रा साहब, आपने खुद ये कहा, मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, आपने खुद अभी पहली दफा ये कहा कि ये बहुत पहले से ये सब कुछ चल रहा है, तो पहले इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्यों इंटेलिजेंस जो था एसटीएफ का वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा था पिछले वक्त में, यानी आपकी सरकारों के वक्त में? सर पॉइंट पर रहिएगा प्लीज। देखिए, हाँ हुसैन साहब, मैंने ये कहा कि पूरे देश में कई प्रांतों में और जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने कहा गुजरात में भी और दिल्ली में भी और कई प्रांतों में उनका नेटवर्क है। दूसरी बात यह है कि अभी जो एसटीएफ के एसपी साहब ने कहा कि उनके पास पहली बार ये इन्फॉर्मेशन आई और उन्होंने उसके तहत कार्य किया। उनको कि सरकार ने नहीं कहा और ये उनके पास पहले से ही आदेश थे। एसटीएफ को ये पहले से ही अधिकार है कि अगर कहीं पर ऐसी, सर आप खूब जानते हैं सरकारों के रवैये से पुलिस के कामकाज का तरीका प्रभावित होता है। एक अच्छी कार्रवाई करी है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया है, पूरी बात सुन लीजिए। तो आप प्रश्न का जवाब तो देते नहीं हैं। पूरी बात सुन लीजिए। होगा कि नहीं, इनको जो बताता वही जेल में चला जाता। आप बताइए क्या प्रश्न कर रहे हैं? जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो जवाब तो दे रहे हैं हम। जो आपने पहले क्यों नहीं करते थे, उसी प्रश्न पर तो हम बोल रहे हैं। अरे आपको आके जो इन्फॉर्मेशन देता है उसी को आप जेल में डाल देते हैं। कहा कि आ रहा हूं सुदेश जी आपके पास। नहीं, एसटीएफ के एसपी को पहली बार जानकारी मिली और उन्होंने कार्रवाई करी, अच्छा काम किया। ये तो उनकी मजबूरी थी कहना साहब। प्रांतों में हो रहा है और ये जो पेट्रोलियम, बिल्कुल नहीं, जानकारी पहले भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, बिल्कुल गलत का भी काम है। आपने अभी एक टोल नंबर दिया, उस टोल नंबर के ऊपर कई बार शिकायत करी गई, लेकिन भारत पेट्रोलियम विभाग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। जो आपने नंबर बताए हैं कि टोल नंबर है, उस पर कई बार शिकायत करी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जो ऐसे पेट्रोल पकड़े गए हैं उनका लाइसेंस निरस्त हो और ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई पेट्रोल पंप का मालिक उस पर ऐसी चिप न लगा पाए जिससे घटतौली होने पाए। चलिए, आप लोग ऐसा चाहते हैं, अगर सरकारें ऐसा चाहती हैं, राजनीतिक दल ऐसा चाहते हैं, फिर बदलते क्यों नहीं हालात? दिलचस्प बात तो ये है, आम आदमी पर चौतरफा मार क्यों पड़ रही, सवाल तो ये। बहरहाल हमारे साथ तुषार इस वक्त हमारे संवाददाता लखनऊ से, और उनके साथ अरविंद चतुर्वेदी साहब हैं जो एसटीएफ के एसपी हैं। हालांकि अमित पाठक साहब से भी हमारी बातचीत हो चुकी है। तुषार, आप जरा ये जानने की कोशिश करें अरविंद चतुर्वेदी साहब से, क्या इस ऑपरेशन में वो खुद फिजिकली मौजूद थे वहां पर,
और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हालांकि अमित पाठक साहब ने काफ़ी कुछ बताया हमें, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर वो हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें जो शेयर की जा सकती हैं तो प्लीज़ अपनी बात रख लें। जी बिल्कुल, देखिए इस समय हमारे साथ एसपी एसटीएफ अरविंद चतुर्वेदी जी हैं, जो इस पूरे मामले के खुद नेतृत्व कर रहे थे। अमित पाठक जी के दिशा निर्देशन में अरविंद चतुर्वेदी जी के ही नेतृत्व में ये पूरा खुलासा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश हुआ है। ये हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर ये बताइए, ये जो घटनाक्रम हुआ है किस तरीके से हुआ और क्या क्या था जो आप टीवी पर बता सकते हो? देखिए, ये एक इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास कि एक गैंग है जो पेट्रोल पंप्स की जो मशीन है उन पर चिप लगाता है जिससे घटतौली होती है। ये सूचना कई महीने पहले आई, क्योंकि एक बड़ा संवेदनशील विषय होता है, ये आवश्यक वस्तु से संबंधित विषय है पेट्रोल पंप्स। हम लोगों ने इसको विकसित किया इस सूचना को, तो ये मालूम पड़ा कि एक गैंग ऐसा है, दिल्ली बेस्ड गैंग है, जहाँ पर तमाम पेट्रोल पंप्स पर वो चिप लगाते हैं। लेकिन ये चिप क्योंकि सिस्टम के अंदर लगा होता है, इसलिए उसका कोई क्लू हमको नहीं मिल पा रहा था। हमारी टीम ने अमित नागर डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर एनआर दोहरे के नेतृत्व में जो टीम बनी थी, उसने फील्ड में बहुत मेहनत की और उन्होंने अल्टीमेटली एक आदमी को चिन्हित कर लिया जो संदिग्ध था, जो लखनऊ में पेट्रोल पंप्स पे चिप लगाता था। उसकी फिजिकल वॉच करने पर उसका मूवमेंट तमाम पेट्रोल पंप्स पर और उसका जो बात व्यवहार था वो ऐसा लगा कि वो इस तरह के काम में शामिल हो सकता है। उसके बारे में पता किया गया तो मालूम पड़ा कि वो ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन है, जो ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन था, लेकिन बाद में किसी गैंग के संपर्क में आने के बाद इस तरह की चिप लगाने लगा। हम लोगों ने सूचना को विकसित किया, उस आदमी को डिटेन किया, पूछताछ की। उसने स्वीकार किया कि लखनऊ के लगभग सभी पेट्रोल पंप्स पर उसने या उसके गैंग के अन्य सदस्यों ने इस प्रकार की चिप लगा रखी है। उससे पूछताछ के आधार पर और जो उसका आवागमन पूर्व में था, उन दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण किया। तुषार, एक सवाल का जवाब और छोटा सा लीजिएगा प्लीज। कि ये आवश्यक, तुषार आप मुझे सुन पा रहे हैं? जो सप्लाई है उससे संबंधित सेवा है। जी बिल्कुल, बताइए। तुषार, एक छोटा सा सवाल का जवाब और अरविंद चतुर्वेदी साहब से लीजिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन अब तक उन्होंने गैदर की है, इकट्ठा की है, जी। क्या इस गैंग के तार कुछ और स्टेट्स से भी जुड़ रहे हैं? और अगर कुछ और स्टेट्स से जुड़ रहे हैं तो क्या वहां की एसटीएफ से या वहां की एजेंसी से उन्होंने ये इनपुट शेयर किए हैं? सर, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की, इकट्ठा किया है, क्या ये और भी स्टेट से जुड़े रहे, वहाँ के एसटीएफ से शेयर किए या वहाँ की गवर्नमेंट से भी कोई बातचीत की है कि इस तरह की घटना आप क्या भी हो सकती है? पेट्रोल पंप में जो चोरियाँ हो रही है वहाँ पे और स्टेट से भी कोई रिलेशन है? हाँ, निश्चित रूप से ये जो संभावना है उसमें अन्य राज्यों में भी ऐसी बात हो सकती है, और हम अपने जो पुलिस काउंटर पार्ट्स हैं उनसे ये सूचनाएँ लगातार उनसे शेयर करेंगे, आगे भी शेयर करेंगे। आज तो हम इस लिखा पढ़ी में व्यस्त हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से इसे शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार, हमारी तरफ से उन्हें शुक्रिया कहिए और मुबारकबाद भी दीजिए कि उनकी वजह से एक बड़ी मुश्किल का हल निकला है। इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं इस पूरे जो हम लोगों ने केस वर्कआउट किया। एक तो जो हमारे उपभोक्ता हैं वो सीधे सीधे प्रभावित हैं, उनको ये जो घटतौली हो रही है इससे मुक्ति दिलाना एक हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हमारे सामान्य नागरिक को बिना उसकी किसी गलती के उसको नुकसान हो रहा है वो कम किया जाए, ख़त्म किया जाए उसको। दूसरी बात यह है कि जो सिस्टम एक ऑलरेडी बना हुआ है, आप जानते हैं सारा केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत जो ऑयल कंपनियां हैं उनके जो दिशा निर्देश हैं उसका सख्ती से अनुपालन हो, उसके नियम के अनुसार पालन हो। और तीसरा जो स्टेट गवर्नमेंट बाट माप विभाग है वो जो सीलिंग करता है पेट्रोल पंप पे मशीन्स की, वो उसमें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर एक डीलर, एक मैनेजर हमारे सरकारी किसी अधिकारी या कर्मी को बेफूल करके उसकी सील तोड़कर या उसकी सील खुलवाकर उसमें कोई ऐसी चिप लगा रहा है जिससे सामान्य लोगों का नुकसान हो रहा है, तो उस पर भी और ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता है। तो ये सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के विभाग हैं ये मिलकर इन्होंने कल भी कार्रवाई की है और आगे भी ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। शुक्रिया तुषार, इनसे शुक्रिया कहिए, बहुत बहुत शुक्रिया कहिए और मुबारकबाद भी उन्हें दीजिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की जानिब से कि उनकी कोशिश की वजह से एक बड़ा गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ जिससे सीधे सीधे आम आदमी प्रभावित हो रहा था। लेकिन हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने बहुत सारी इस तरह की शिकायतें देखी गई कि घरों के मीटर में किस तरह से छेड़छाड़ करवाई जाती है और उसके ज़रिए घर की मीटर की रीडिंग जो है वो कम आती है। तो समाज जो वो हम सब से बनता है, इसलिए हम सबको सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल जो उपभोक्ता है वो कैसे चौतरफा उस पर मार पड़ रही है। सुदेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। एक ज़रा छोटी सी रिपोर्ट है।
कि किस तरीके से पेट्रोल की कीमतों को 150 गुने तक उस पर जो अलग अलग किस्म के टैक्सेस लगते हैं। जरा वो रिपोर्ट भी आप देख लें, फिर हम बातचीत करते हैं। सरकार कहती है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बाजार भाव से तय होती है। तेल कंपनियां कहती हैं कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से दाम बढ़ते हैं। तो फिर सवाल है कि जब तेल की कीमत कम है तो फिर दाम दुगने क्यों वसूले जा रहे हैं? तो इन सब के पीछे आपको टैक्स के खेल को समझना होगा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि तेल कंपनियां जिस पेट्रोल को 29 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर खरीदती है, वो टैक्स की कई सीढ़ियों को पार कर उपभोक्ताओं तक पहुंचते पहुंचते 77 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर बिकता है। इस पर ग्राहकों को 47 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर टैक्स देना पड़ता है। यानी 1 लीटर पेट्रोल पर 153% टैक्स चुकाना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर 100% से ज्यादा टैक्स कहां और कितना लगता है। तो अभी के डॉलर एक्सचेंज रेट और कच्चे तेल की कीमत को देखते हुए ऑयल कंपनियां रिफाइनरी से 26 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर तेल खरीदती है। इसके बाद ऑयल कंपनियों का तेल की मार्केटिंग में 2 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर खर्च आता है। 21 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है। इसके अलावा मुंबई के लिए 1 रुपए 10 पैसे की चुंगी अलग से लगती है। ये सब मिलाकर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 52 रुपए 32 पैसे हो जाती है। इसके बाद 52 रुपए 32 पैसे पर 22.9% वैट लगता है, जबकि 1 लीटर तेल पर डीलर का कमीशन 2 रुपए 58 पैसे होता है। इन सभी टैक्सेस को अगर आप मिला दें तो मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 77 रुपए 50 पैसे हो जाती है, जबकि दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 68 रुपए 26 पैसे बैठती है। देश के पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमतों पर नजर डालें तो पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 43 रुपए 68 पैसे है, जबकि श्रीलंका में 50 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर और नेपाल में 64 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर है। तो बांग्लादेश में 70 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर। आंकड़ों से साफ है कि छोटे और गरीबी की मार झेल रहे मुल्कों में पेट्रोल की कीमत में इतनी आग नहीं है, लेकिन भारत में टैक्स की सीढ़ियां इतनी ज्यादा हैं कि कम लागत में भी उपभोक्ताओं को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। ये रिपोर्ट सिर्फ हमने आपकी जानकारी के लिए दिखाई कि जो पेट्रोल 29 रुपए 54 पैसे में पेट्रोलियम कंपनियों को पड़ता है, उस पर 47 रुपए से ज्यादा का टैक्स का वजन पड़ने के बाद वो आप तक पहुंचता है। यानी पहले ही आप 150% से ज्यादा पेट्रोल पर चुका रहे थे और उसके बाद अगर घटतौली होती है, यानी कम नाप करके आपको पेट्रोल दिया जाता है, तो ये चौतरफा मार पड़ रही है आपको। इसके लिए सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए, आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए हमने रिपोर्ट आपको दिखाई है। सुदेश वर्मा साहब, बहुत देर से आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। एक चीज इसमें थोड़ी सी और मैं जोड़ देता हूं, क्योंकि अमित पाठक साहब ने भी और चतुर्वेदी साहब ने भी, अरविंद चतुर्वेदी साहब ने भी साफ किया कि केंद्र से लेकर के स्टेट तक सबका एक पूरा मैकेनिज्म है और सबको प्रॉपरली अपनी अपनी जगह फंक्शनिंग करनी होगी, तब जाके नतीजे बेहतर आएंगे। मैं जरा दर्शकों को हमारे बताइए, अगर आपकी जानकारी में है तो पिछले कुछ वक्त में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसी कितनी कार्रवाइयां हुई हैं और कितने लाइसेंसेस रद्द किए हैं कुछ वक्त में पिछले, अगर है जानकारी आपके पास तो? नहीं, हमारे पास आंकड़े तो नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देगी आपको आंकड़े, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली में भी इस तरह की शिकायतें आती रहती है यदा कदा। वो बड़े साइंटिफिक तरीके से चोरी करते हैं और एक अच्छा है ये जो रेड हुआ है, उससे कॉन्सियसनेस भी एक पैदा होगा और बाकी जगह भी ये डिमांड आएगा कि रेड करें। कम से कम जो पैसा दे रहे हैं उतना तो हमें पेट्रोल मिले। एक तो महंगा है, ऊपर से उतना भी नहीं मिले तो फिर तो बहुत ज्यादती है। तो इस संदर्भ में देखना चाहिए। देखिए, और मैं आपको ये बता रहा था, मैं जो बोलना चाह रहा था कि इन्फॉर्मेशन कब आता है? इन्फॉर्मेशन तब आता है जब आपको लगता है कि जो लोग बैठे हुए सत्ता में वो उस इन्फॉर्मेशन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, आप ही को नहीं फंसा देंगे। अधिकतर समय में तो ऐसा होता था, अगर जो लोग बैठे हुए उनकी क्रेडिबिलिटी कम है तो इन्फॉर्मेशन देने वाला डरेगा कि हमें ही जेल में डाल देंगे, हमें ही फंसा देंगे, उन माफिया के हाथों हमें डाल देंगे। जो मंजूनाथ के साथ हुआ तो वो किसी और के साथ ना हो। तो जो बदलाव हुआ है सरकार का, जो एक कॉन्फिडेंस आया है, उससे भी जानकारी मिलने में आसानी हो रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। और आगे भी बहुत इस तरह के कार्रवाई होंगे। चलिए, अच्छी बात है कि इस तरह की कार्रवाई हो और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, और भी तमाम स्टेट्स हैं जहां पर ये सब कुछ चल रहा है और ये खुद आप भी मान रहे हैं और तमाम हमारे पैनलिस्ट मान रहे हैं। मोहम्मद खान साहब, कुछ ऐसा क्यों नहीं आप लोग पॉलिटिकली कुछ ऐसा करिए ना कि
कम से कम आवाम जो चौतरफा मार झेल रही है, 153% अलग अलग तरह के बोझ हैं पेट्रोल पर लगते हैं, कुछ ऐसे ही करवा करके जरा सा उपभोक्ताओं के लिए, कस्टमर्स को राहत दिलवा दीजिए, वोट नहीं दुआएं ले लीजिए कम से कम। रिजवी साहब, मैं दो बातें कहना चाहूँगा। सबसे जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और ऊपर वाला करे कि हम इन दुआओं के हकदार बने, मगर मैं आपको सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। मुझे हैरानगी होती है जब भी बीजेपी कोई बयान देती है, ऐसा लगता है कि कल ही सरकार में आए हैं, कल ही चुनाव जीता है। और मुझे कभी कभी, मैं हमेशा कहता हूँ, बीजेपी जो है दे हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ इलेक्शनियरिंग बट दे आर स्टिल टेरेबल एट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन नहीं चला पाते ये लोग, और इसकी मिसाल सुदेश भाई की बातों से छलक रही है। इसकी मिसाल क्या दिख रहा है, बातें हैं ये हमारी इनकैपेसिटी दिख रही है क्या? अब आए हैं, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, वो करेंगे। मैं सुदेश भाई सुन लीजिए, मैंने कोई हस्ताक्षेप नहीं किया जब आप बोल रहे थे, तो मैं इतना बोलूंगा कि आप हम लोग इनकैपेबल ऐसे रेट कर रहे हैं ना, आप टेंडर अलॉट करते हैं पेट्रोल पंप का, आप क्यों, आप सुदेश जी सुन लीजिए, देखिए आप हम दोनों को शर्मिंदा करें। मैं कह रहा हूं, देखिए जब आप टेंडर अलॉट करते हैं पेट्रोल पंप का, कौन अलॉटिंग अथॉरिटी होता है, किसके सामने जाती है आपकी एप्लीकेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। ये कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने साथ कई सालों से रखा है, कई दशकों से रखा हुआ है। और अब ये कहना कि देखिए हमारी सरकार वहां पे ताकतवर हो गई इसलिए एक्शन लिया जा रहा है, ये गलत बात है। इसमें आपके सामने जो ये रिपोर्ट बात दर्शा रही है सुदेश जी, अगर आप गौर करें, ये है कि सिस्टम में लूपहोल्स हैं, कमियां हैं, और 3 साल के बाद, और 3 साल के बाद सुदेश भाई, आपको पता है 3 साल के बाद सुदेश भाई, आप ये नहीं कह सकते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है इसलिए हम लोग जो है इसका क्रियान्वयन नहीं कर पाए या हम कदम नहीं उठा पाए। और उन आप यू आर इन पावर इन 51% ऑफ द कंट्री। मैं तो आपके दोस्त के बारे में ये बात बोला। आप क्या कह रहे हैं कि वहां पे कोई चोरी नहीं होती? खान साहब, उसके लिए बोला हमने। बताइए, चलिए आप दोनों आपस में मिल बैठ करके कुछ ऐसा कर लीजिए। यही चाहती है देश की जनता, आप सब मिल करके आपस में कुछ ऐसा कर लीजिए, कोई ऐसी डील आपस में कर लीजिए कि जनता को फायदा हो जाए। अब बिजॉन साहब, हमने अरविंद चतुर्वेदी इनसे तो हम कंसेंसस बनाएंगे तो ये बनाएंगे कैसे जनता का पैसा लूटा जाए, ये थोड़ी ना जनता को रियायत देना चाहते हैं। अब जनता को मजा आ रहा है, जनता को लेने दीजिए मजा। सुरेश भाई देखिए आगे आप दोबारा उन बातों पे, क्योंकि आप लोग यही तो करते हैं, आप लोग जब आप कॉर्नर हो जाते हैं प्रशासनिक, थोड़ा सा जनता का मनोरंजन भी आप लोगों ने कर दिया। बिजॉन मिश्रा साहब, अरविंद चतुर्वेदी साहब को जब हम सुन रहे थे, देखिए ये जाति वो आरोप प्रत्यारोप का मतलब नहीं है कोई। बिजॉन साहब, जब हम अरविंद चतुर्वेदी साहब को सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि स्टेट मैकेनिज्म और सेंटर का मैकेनिज्म मिल करके जब एक लय एक सुर में चीजों को काम करते हैं तो वो इस तरह के नतीजे हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप बता पाएं कि हाल फिलहाल में ऐसे कितने एक्शन हुए कि जब पेट्रोल पंप के लाइसेंसेस रद्द किए गए हों, पेट्रोलियम कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी शिकायतों पर कुछ अमल हुआ हो? हम लोग ने कभी देखे नहीं है होते हुए, क्योंकि ये ब्लेम गेम चलते रहता है। स्टेट सेंटर को ब्लेम करता है, सेंटर स्टेट को ब्लेम करते रहते हैं, कोई उपभोक्ता सोचते ही नहीं है। हमारा कहना है कि ब्लेम गेम बंद कीजिए, ये सब मुद्दे को पॉलिटिसाइज मत कीजिए, काम पे उतर आइए ताकि उपभोक्ताओं को संरक्षण मिले। हम जो पैसे देते हैं उसका वैल्यू हमको मिलना चाहिए। कई लोग इस पे तनख्वाह लेते हैं वो काम करने के लिए, उनका तनख्वाह क्यों दें हम लोग? उनका सही ढंग से नहीं हो रहा है। और ऐसे जो पाया गया है, हम तो सोचते हैं खाली पेट्रोल पंप नहीं, ऑफिसर्स को भी जेल भेज देना चाहिए, जिनके ऊपर जिम्मेदारी था ये देखने। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी जिसकी है, अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको भी बेल मत दीजिए। ठीक है, अच्छा वक्त खत्म हो रहा है। रविदास मेहरोत्रा साहब, पेट्रोल पंप वाले को क्यों आप जेल में बेच रहे हो? क्यों नहीं आप ऑफिसर्स को बेच रहे हो? और जो एसोसिएशंस हैं, अगर उनके प्रेसिडेंट, उनके मेंबरान के पेट्रोल पंप पर इस तरह की गोरख धंधे चल रहे हैं तो फिर और जगहों का क्या आलम होगा? लखनऊ शहर के अंदर अगर ये हो रहा है तो लोकल एरियाज में क्या हालात होंगे, ये भी समझा जा सकता है। वक्त अब बहुत कम है। रविदास मेहरोत्रा साहब, एक छोटा सा फाइनल कमेंट कीजिए ताकि मैं एक एक छोटा कमेंट लेकर के शो को खत्म करूं। देखिए हुसैन साहब, मेरा कहना यह है कि जो भी इस तेल के खेल में जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं वो लोग भी गिरफ्तार हों, और जो इसके ऊपर 153% जो है वो टैक्स पड़ रहा है, ये टैक्स भी कम होना चाहिए ताकि इतना लंबा जो टैक्स पड़ रहा है वो भी कम हो, और जो लोग इस पर जिम्मेदार और दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो पेट्रोल पंप इसमें शामिल थे उनके लाइसेंस रद्द हो, और दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। समय समय पर पेट्रोल पंपों की
जांच भी होनी चाहिए। ठीक है सर। सुदेश जी, एक छोटा सा कमेंट आपका। अधिकारी हैं, ठीक है सर, उनको ठीक है। चाहिए कि सुदेश जी, एक मौके पर छोटा सा आकर फाइनल के कमेंट सर। वो जांच करके। ठीक है सर। सुदेश जी, हुसैन प्लीज। साहब, हुसैन रिजवी साहब, हमें खुशी है कि एसटीएफ ने एक्ट किया है और एडमिनिस्ट्रेशन सजग है। आपने देखा योगी जी ने कैसे डीएम को आदेश दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लॉजिकल कंक्लूजन पर यह पहुंचेगा। कोई कितना भी पावरफुल हो, कोई भी हो, वो नहीं बचेगा। ठीक है सर। ऐसी शिकायतें महाराष्ट्र से भी हैं, गुजरात से भी हैं। वहां भी कुछ एक्शन हो तो अच्छा लगेगा और बेहतर लगेगा। मोहम्मद खान साहब, छोटा सा फाइनल कमेंट आपका। जी रिजवी साहब, मैं बस इतना कहूंगा, पिछले 60 साल इन्होंने, जब भी इनसे कोई सवाल उठाया जाता है ये पिछले 60 साल को ब्लेम करते हैं। मुझे डर है कि ये अभी भी बहाने बनाएंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे। इनसे हमारी विनती है, गुजारिश है, प्लीज 3 साल हो गए, काम करना शुरू कर दीजिए। आप सवाल भी तो उठाया कीजिए, आप कुछ कहा भी तो कीजिए। बहरहाल सर, अब क्वेश्चन करने का वक्त नहीं। बिजॉन साहब, एक छोटा सा 30 सेकंड का कमेंट आपका, फिर मुझे शो खत्म करना है। बिजॉन साहब, छोटा सा। काश आप लोग अच्छी शुरुआत है। देश भर में ये काम होनी चाहिए, केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सारे प्रांत में उपभोक्ताओं को विश्वास पैदा कीजिए कि तंत्र चलता है उनके लिए और उनके पक्ष में। और ये जब तक आप विश्वास नहीं पैदा करेंगे तब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे आपको, क्योंकि कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, कानून का सही ढंग से एनफोर्समेंट होनी चाहिए। और विश्वास पैदा कराना सरकारों का काम है और सरकारें इकबाल से चला करती हैं। सिर्फ पेट्रोल पंप की बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बिजॉन साहब, सुदेश वर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब और रविदास मेहरोत्रा साहब। मेरे साथ अमित पाठक जुड़े जो उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एसएसपी हैं, और मेरे साथ अरविंद चतुर्वेदी साहब भी थे जो एसपी थे एसटीएफ के। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सिर्फ पेट्रोल पंप की बात नहीं है। आप घर से जब बाहर निकलते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो आप शक आपका हर चीज पर होता है कि जो चीज आप लेने जा रहे हैं, जो सामान आप खरीद रहे हैं, क्या वो असली है। इस तरह के हालातों में हम जी रहे हैं। एक रिपोर्ट छोटी सी है, उसके साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। यह सवाल आपको पूछना होगा अपनी सरकारों से, अपनी हुकूमतों से, अपने राजनीतिक दलों से कि आप क्या कर रहे हैं उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। क्या आपकी लाइफ जो है वो बेहतर हो रही है, हर रोज धीरे धीरे कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, तब तो वाकई वो आपको कुछ दे रहे हैं। यह सवाल आपको पूछना होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट। शुक्रिया। पेट्रोल पंप की चोरी तो सिर्फ एक वानगी है। चोरी कहां नहीं हो रही है, ढूंढते रह जाओगे। शायद ही कोई ऐसी चीज या जगह मिले जो इस बीमारी से अछूती हो। घर से निकलते ही आपकी जरूरत का हर सामान शक के घेरे में है। सब्जी से लेकर अंडा तक, वो कितना असली है, कितना मिलावटी है, आप हमेशा से उलझन में थे। आज भी वही उलझन है। दरअसल हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां दूध और दवाएं भी नकली मिल जाती हैं। तो दूसरी चीजों की हैसियत ही क्या है। इसी महीने बुलंदशहर में सिंथेटिक दूध की फैक्ट्री पकड़ी गई। 2500 क्विंटल दूध मौके से बरामद हुआ। इसी दूध की पहुंच दिल्ली तक बताई गई। आगरा के फतेहाबाद की तस्वीर भी अभी ताजा है, जहां डिटर्जेंट और केमिकल से नकली दूध तैयार किया जा रहा था। बिहार की राजधानी से नकली दवाओं के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। दूध में सिर्फ पानी मिला हो या दवा में 100 मिलीग्राम की जगह 80 मिलीग्राम ही हो तो शुक्र अदा कीजिए। लेकिन जब पूरा खेल ही बिगड़ जाए तो सहारा सिर्फ भगवान का है। कहा जाता है सरकारें इकबाल से चलती हैं, और ये इकबाल कब और कैसे हासिल होगा, इंतजार कीजिए। तब तक 1 लीटर के बदले जितना मिल रहा है, 1 किलोग्राम में कितना मिल रहा है, और जो मिल रहा है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके बारे में मत पूछिए। जब 100 का भरवाओ तो फिर हमेशा 10 ml या 20 ml तो हमेशा गायब ही रहता है। कि आज का थोड़ी ना है, तो हमेशा से चोरी करते आ रहे हैं।